सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर 5 रहने वाला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एपी होती क्या है। तो देखिए, अगर हम किसी नंबर में, लाइक कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उस नंबर में अगर हम एक फिक्स नंबर, लाइक आप कोई फिक्स नंबर ले लीजिए, आपने 3 ले लिया या आपने 4 ले लिया, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, आप उसको उस टर्म में ऐड करते जाएं, बार बार उतना ही नंबर। जैसे आपने 3 ले लिया तो आप 3 को बार बार उस नंबर में ऐड करते जाएं, तो जो हमें टेबल मिलेगी वो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि एपी में मिलेगी। ठीक है ना। अभी देखिए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया 7। अब 7 में हम एक फिक्स नंबर, अब हम एक फिक्स नंबर लेंगे। अब फिक्स नंबर क्या है हमारा, मान लीजिए 2 है, तो 7 में 2 ऐड करेंगे 9 में अगेन 2 ऐड करेंगे 11, फिर अगेन ऐड करेंगे 2 13, फिर अगेन ऐड करेंगे 2 15, अगेन 2 ऐड करेंगे 17। तो ये अगर हम फिक्स नंबर ऐड करते जाएं तो जो हमें ये टेबल मिलेगी उस टेबल को हम लोग बोलेंगे एपी। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि हमको एक एपी गिवन है 5 9 13 17 और 21। ठीक है, तो अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, या इसमें हमने कितना ऐड किया, इसमें हमने 4 ऐड किया, तो ये हो गया 5 + 4 9। अगेन हमने 4 ऐड किया, 9 + 4 13, अगेन हमने 4 ऐड किया, फिर ये हमारा हो गया 17। तो ऐसे ही हमने क्या किया, ऐड करते चले गए और हमको हमारी जो टेबल है वो एपी के फॉर्म में मिल गई। अब देखिए इसकी जो टर्म है, जो नंबर्स हैं, उनको हम लोग पहले टर्म को a1, दूसरे टर्म को a2, a3, a4 ऐसे ही, और लास्ट टर्म को या जो आगे आने वाले टर्म्स है वो an में आ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट टर्म को an कह लेंगे, यानी कि n नंबर को हम क्या बोलेंगे, nth टर्म बोलेंगे। बात समझ आ रही है। तो अब देखिए इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये चीज समझ आई। अगर मान लीजिए ये डी हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दूसरे टर्म से पहला टर्म माइनस कर देंगे, या फिर तीसरे टर्म से दूसरा टर्म माइनस कर देंगे। ठीक, अब इनकी वैल्यूज क्या है वो सेम आएगी, क्योंकि हमने एक फिक्स नंबर ऐड किया है। जैसे कि यहां देख लीजिए 9 से अगर हम 5 माइनस कर दें तो 4 आएगा, 13 से अगर हम 9 माइनस कर दें तब भी 4 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये सेम आएगा, तो ये टर्म एपी में होगी। बात समझिए। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हम पिछले टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर दें तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। देखिए अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसे कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये टेबल जो है वो एपी में है या नहीं है, तब आपको क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी में है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं होगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 5 7 9 8, ऐसे एक टेबल गिवन है, दूसरी टेबल गिवन है 1 2 3 4 5, ऐसी एक टेबल गिवन है। तो अब देखिए यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, 4, 5 - 1 4, 7 - 2 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस 4 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, तो ये एपी में नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब यहीं पे ये देखिए 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो ये एपी में होगी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। तो देखिए इस तरीके से हम टेबल को ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो टेबल गिवन है वो एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि एपी होती क्या है और कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता क्या है, देखिए पहले होता है ए, फिर होता है a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे चलता जाएगा, और nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। तो जो हमारा nth टर्म है
वो a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। बात समझे? तो जो ये है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और वो nth टर्म है। अब जैसे इस पे हमारे पास एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है कि हमको a गिवन है 5, d गिवन है 4, तो हमसे a 20th टर्म पूछ रहा है, यानी कि n की जगह पे क्या है 20 नंबर लिखा हुआ है। तो a20 का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन, n की जगह पे कितना है 20 माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस 20 माइनस वन 19d। अब देखिए वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू 5, 19 इंटू डी की वैल्यू 4, तो 5 प्लस 19 इंटू 4 76। अब हमारा क्या हो जाएगा ये 81, तो a20th टर्म हमारा क्या हो गया 81 हो गया। बात समझ आ रही? तो इससे हम लोग जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपसे मान लीजिए 20th टर्म पूछ लिया गया, ए और डी की वैल्यू आपको गिवन है, 20th टर्म पूछ लिया गया। कभी कभी आपसे क्या करता है एपी गिवन होती है, जैसे कि मान लीजिए गिवन है 5, 7, 9, 11, ऐसे चलती जा रही है एपी, और आपसे कह दिया कि इसका बताइए ए 200 टर्म, मतलब 200 टर्म कितना होगा, 200 टर्म कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहला जो नंबर लिखा होता है वो हमारा ए होता है, डी हमने बताया आपको सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, 7 माइनस 5 कर दिया, तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब हमको निकालना है ए 200 निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ए प्लस n माइनस वन, एन मतलब 200 माइनस वन इंटू डी, ए हमारा हो गया 5, 200 माइनस वन 199 इंटू 2, तो 5 प्लस 398 हो गया। अब 398 में ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 403। ठीक है, तो A200 हमारा कितना आ गया 403। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से nth टर्म जो है a प्लस n माइनस वन इंटू डी से हमारे ये टर्म्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब इसमें भी नंबर का प्लेस निकाल सकते हैं, चाहे आपसे 200 टर्म पूछे, 1000 टर्म पूछे, कोई भी टर्म पूछे, आप इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए ये सारे जो नंबर्स है, जो एपी है वो उसका सम पूछने को कहे, जो एपी गिवन है उसका सम फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके लिए नेक्स्ट फॉर्मूला होता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस में हमसे नंबर गिवन होते हैं, एपी गिवन होती है और हमसे कहता है कि इनका सम फाइंड आउट करना है, तो उसको हम एक सिंपल फॉर्मूले से समझते हैं। सम ऑफ nth टर्म का जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ऐसे एक क्वेश्चन लिखा होगा और आपसे कहेगा ऐसे 20 टर्म का हमको सम फाइंड आउट करना है, कितने टर्म का 20 टर्म का। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता है, 20, 30 या 50 कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता है और आपको इसका सम फाइंड आउट करना है। आप ऐसे फाइंड करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको क्या निकालना है, ए निकालना है और डी निकालना है। तो देखिए पहला जो नंबर लिखा होता है वो ए होता है, हमने आपको बता रखा है, और डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 9 माइनस 5, तो डी कितना हो गया 4 आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 20 टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो एन कितना है 20 टर्म हो गया हमारा। ठीक, तो S20 निकालना है हमको, तो S20 इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 5 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 4, तो ये कट करेंगे, ये 10 हो गया, 10 5 2 जार 10 प्लस 19 इंटू 4, 10 प्लस 76। ठीक, क्या करेंगे 10 इंटू 76 प्लस 10 86। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 860। तो ऐसे ही 20 टर्म का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा 860 आ जाएगा। ऐसे आपको कोई भी टेबल गिवन हो सकती है, या ए डी की वैल्यू, मान लीजिए आपको ए की वैल्यू कुछ भी गिवन है, मान लीजिए 10 गिवन है, डी की वैल्यू 20 गिवन है, आपसे कह देगा एस 500 की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो आप इसी फॉर्मूले से ये
निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? इससे ज्यादा एपी में कुछ नहीं है। और कभी कभी आपसे टर्म निकालने को कहता है तो आप जो मैंने इससे पहले फॉर्मूला बताया है और ये फॉर्मूला दोनों को कंबाइन करके आप इसका टर्म्स निकाल लेंगे। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आपसे कोई भी टर्म पूछता है, लाइक आपसे एन पूछ लेगा, आपको मान लीजिए 2 नंबर का सम गिवन होगा। ठीक है, S9 जैसे मान लीजिए गिवन है 10 और S10 आपको गिवन है 15, तो आपसे कहेगा टर्म बताना है, तो an इक्वल्स टू Sn माइनस 1 निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये Sn हो जाएगा हमारा 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5। an हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, कुछ भी वैल्यू ऐड हुई है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। और आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड लाइक द वीडियो।